नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं वीडियो नंबर 51 में। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है दोस्तों, एक सिंपल प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कंटेनिंग ऑल 3 कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रिंग दे के रखेगा एस, जहां पे ए बी सी ही कैरेक्टर होंगे। यहाँ पे लिखा है गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर ए बी सी। अपने को रिटर्न करना है वो सारे सबस्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट वन अकरेंस ऑफ दीज कैरेक्टर ए बी सी। आपको वो सारे के सारे सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसमें कम से कम ये कैरेक्टर होंगे ए बी और सी। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से सबस्ट्रिंग बनेंगे? एक तो ए बी सी ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ए बी सी ए हो जाएगा, उसके बाद ए बी सी बी हो जाएगा, उसके बाद ए बी सी हो जाएगा। अब सेकेंड वाले बी को चालू करो, बी सी ए होगा, फिर बी सी बी होगा, बी सी ए बी सी हो जाएगा। फिर सी वाला चालू करो, सी ए बी हो जाएगा, फिर सी ए बी सी हो जाएगा, और लास्ट में ए बी सी होगा। तो ये इतने सारे अपने को सबस्ट्रिंग रिटर्न करने हैं। तो आइडिया बड़ा सिंपल है दोस्त, मैं आपको इसको समझाता हूँ एक आसान शब्दों में। एक एग्जाम्पल को अपन ट्रेस आउट मारते हैं। तो जैसे अपने पास एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं यही ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अब देखो अपने को यहाँ पे करना क्या है, ये मेरा इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 और ये 5। अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन स्लाइडिंग विंडो का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मुझे पता है कि ये वाली विंडो मेरी वैलिड नहीं है, ये वाली विंडो मेरी अगेन वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं। क्या ये वाली विंडो वैलिड है? क्या जब तीनों आ गए? हाँ वैलिड है। तो जब वैलिड होता है, ये कैसे पता चल सकता है अपने को? एक काम कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, एक डिक्शनरी बना सकते हैं जहां पे इनकी काउंटिंग करेंगे, और जब काउंटिंग में एक 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 रहेगा, ठीक है, मतलब एक ए होगा, एक बी होगा और एक सी होगा, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे अपने को क्या ऑपरेशन करना है? तो एबीसी से कितने सबस्ट्रिंग यहाँ पे बन सकते हैं आप बताओ? एबीसी से एक एबीसी खुद बनेगा, उसके बाद फिर एक और बढ़ा दो आगे एबीसी से, मतलब कम से कम आपके पास एबीसी तो है, लेकिन इससे सबस्ट्रिंग कितने बनेंगे ये बताओ? एबीसी ए बी कैसे ला रहा हूं मैं? ये ऐसे देखते जाओ, एबीसी के बाद अगला आ रहा है ए, एबीसी के अगला आ रहा है बी, ठीक है, ये ए बी हो गया, ए बी सी के बाद फिर ए बी आया, और उसके बाद फिर लास्ट ए बी सी। ये आप समझ रहे हो? मेरे पास अभी उतने कैरेक्टर नहीं है, बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक सिंगल ए बी सी अगर आपको मिलता है तो इस ए बी सी के आप कितने सबस्ट्रिंग बना सकते हो? बस इतना सा सवाल है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे मेरे पास टोटल 4 सबस्ट्रिंग बने हैं, ठीक। तो ये मुझे पता चला, विंडो जब मेरा वैलिड था तो अपन क्या किए, 4 सबस्ट्रिंग बना लिए। अब अगेन आगे बढ़ते हैं, अपनी विंडो को अब स्लाइड करते हैं। तो जब मैं स्लाइड करूंगा एक कदम, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी और ए पे आके ऐसे खड़ा होगा, बी सी और ए पे ऐसे आके खड़ा हुआ। अब इसके कितने सबस्ट्रिंग बनेंगे बताओ? एक तो बी सी ए खुद बनेगा, उसके बाद फिर एक बी सी ए बी बनेगा, उसके बाद फिर बी सी ए बी सी बनेगा, ठीक। ये 3 सबस्ट्रिंग यहां पे बन सकते हैं और नहीं बनेंगे। देखो बी सी ए बी और बी सी ए बी सी, ये कुछ इस तरीके से। फिर से विंडो को अपनी स्लाइड करो, तो जब मैं स्लाइड करूंगा तो अगेन किस पे आ जाएगा, सी ए बी पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से सी ए बी इस यहां पे आ जाएगा। तो इसके कितने सबस्ट्रिंग बनेंगे बताओ? सी ए बी है एक, फिर एक सी ए बी सी बनेगा, ठीक है, और उसके आगे नहीं बनेंगे, तो यहां पे 2 बना। और उसके बाद फिर से अगर लास्ट बार एक बार स्लाइडिंग करोगे तो ए बी सी पे आ जाएगा, तो ए बी सी से सिर्फ और सिर्फ ए बी सी ही बनेगा। तो ये कितना है, 1। तो टोटल 4 + 3 7 + 2 9 और एक 10 सबस्ट्रिंग बना है। अब इसी चीज को अपन कैसे निकालेंगे? मतलब जब अपन एबीसी पे पहुंचे, जब ये मेरा विंडो है, तो इससे मुझे 4 सबस्ट्रिंग मिलने चाहिए। जब मैं बीसीए पे पहुंचा तो इससे मुझे 3 मिलने चाहिए। जब मैं सी ए बी पे पहुंचा, ठीक है, सी ए बी से अपने पास 2 सबस्ट्रिंग मिलने चाहिए और एबीसी पे 1 मिलने चाहिए। तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो लेंथ बताओ इसका, पूरा लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 माइनस, जब एबीसी में मैं खड़ा था तब मुझे आप बताओ कि विंडो कहां पे था। जब मैं रेड कलर से यहां पे बना देता हूं, यहां पे था विंडो। अब देखो ऐसा, तो आप बताओ लेफ्ट मेरा 0 पे, राइट किस पे, 2 पे। अगर इस राइट वाली वैल्यू को आप इसमें से अगर माइनस करते हो ना, तो ये कितना आता है, 4, और इतने ही सबस्ट्रिंग बन सकते हैं। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर लेंथ में से, यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का, सबसे सिंपलेस्ट लॉजिक, एक वैलिड विंडो आपको मिला,
वैलिड विंडो में लेंथ जो होगा, ठीक है, आपके टोटल स्ट्रिंग का लेंथ, अगर उसको राइट वाले विंडो से आप माइनस करोगे तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग बन सकते हैं, पॉसिबल सबस्ट्रिंग, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, मतलब टोटल में से सिर्फ और सिर्फ आप इसको माइनस कर दो इस राइट में से। ये कैसे होता होगा, बड़ी सिंपल सी बात है यार। आपने टोटल देखा, यहाँ पे टोटल एबीसी एबीसी है, मैंने यहाँ पे टोटल जितने भी सबस्ट्रिंग पॉसिबल है वो देखा, राइट को बस माइनस कर दो तो अपने आप आपको कितने मिल जाएंगे, नंबर ऑफ काउंट मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं कि टोटल मेरे पास ए बी सी है और उसमें से राइट क्या है आपका, राइट अभी इस 2 वाले पोजीशन पे खड़ा है, तो इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये इतने नंबर्स मिल जाएंगे जिसका मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। आप समझ रहे हो, मतलब मैं टोटल स्ट्रिंग में से, मेरे पास टोटल इतने कॉम्बिनेशन हो सकते थे, ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन हो सकते थे। अब 6 कॉम्बिनेशन में से मैं क्या कर दिया, इस राइट को इसलिए माइनस किया क्योंकि इतना कॉम्बिनेशन अपने को चाहिए ही चाहिए, तो इतना चाहिए मेरे को कॉम्बिनेशन, तो ये राइट को मैं माइनस किया। अब खुद से सोच के देखो, 6 है मेरे पास टोटल, अगर मैं ये 3 को माइनस कर देता हूं तो ये कितना बचा, 3, मतलब मेरे पास 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टर हैं, ए बी और सी। ठीक है, एबीसी तो है ही, अब इसमें 3 और एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, इसमें ये जोड़ दो, फिर इसके आगे ये जोड़ दिया मैं, फिर इसके आगे ये जोड़ दिया, तो मुझे 3 और कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल, इसको मिला के 1, फिर एबीसी ए 2, फिर एबीसी ए बी 3 और उसके बाद एबीसी ए बी सी, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाते हैं। तो आप समझे, यहां पे भी आप सेम चीज करके देखो, 6 माइनस यहां पे मेरा विंडो क्या था, विंडो ये था, तो विंडो इस बार राइट क्या है 3, तो माइनस करोगे तो 3 आएगा, यही है। सेम उसी तरीके से यहाँ 6 माइनस यहाँ पे क्या होगा 4, 2 है, और यहाँ पे 6 माइनस 5, बस यही काम अपने को करना है। अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो बस अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको इसको जल्दी से कोड करके बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा आइडिया है। देखो, सबसे पहले लेफ्ट नाम का एक डब्बा पकड़ लो, इनिशियलाइज कर दो 0 से। उसके बाद फिर आप एक काउंट नाम का एक डिक्शनरी पकड़ लो, जहाँ पे आप तीनों के तीनों कैरेक्टर डाल दो। कैरेक्टर डाल रहे हो तो अगेन सिंगल कोट्स में डालना, और उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो आप इस तरीके से वैल्यू के तौर पर डाल देना। बी का जो फ्रीक्वेंसी अभी भी 0 है, और सी का जो फ्रीक्वेंसी है इनिशियली अपन यहाँ पे मान के चलेंगे कि वो क्या है, 0 है। दैट इज इट। अब उसके बाद फिर एक रिजल्ट नाम का डब्बा ले लो, जहाँ पे अपने को सारे सबस्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। अब सीधा राइट भैया को बोलो कि दौड़ लगा दें, इन रेंज लेन ऑफ एस लाइक दिस, अंदर आए। अब सबसे पहले काउंटिंग करो, कोई भी कैरेक्टर आएगा उसको डिक्शनरी में जाके अपडेट करो कि भाई एक और बढ़ चुका है वो, तो राइट प्लस इज इक्वल टू 1 लाइक दिस। अब ये जैसे ही हो गया, अब अपने को क्या करना है, एक लूप दौड़ाओ, वाइल काउंट of A greater than 0 and count of B, ये भी greater than 0 and count of C, ये भी greater than 0। जब ये तीनों ही ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में वो विंडो वैलिड है, और जब विंडो वैलिड होता है तो मैंने आपको बताया रिजल्ट कैसे निकालना है। लेन ऑफ एस में से माइनस कर दो आप राइट को, तो जितने कॉम्बिनेशन हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये ए के लिए होगा, जैसे ए है तो ए बी सी का वो 4 कॉम्बिनेशन मिल गए। अब उसी तरीके से जब स्लाइड होगा विंडो तो नेक्स्ट इटरेशन में अपने को ये रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ऐसा लिख देते हैं ताकि ऐड होता चले। पहली बार में 4 आया था, ठीक है, पहली बार में 4, फिर अगली बार में ऐड करते जाओ 3, फिर ये 2, फिर ये 1, तो इसलिए इसको यहाँ पे ऐड करते चलेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद फिर विंडो को अपने को स्लाइड करना है, तो स्लाइड करने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, लेफ़्ट की ये फ्रीक्वेंसी को मैंने कम कर दिया, और उसके बाद फिर लेफ़्ट को एक कदम आगे बढ़ा दो लाइक दिस, और उसके बाद फिर रिटर्न कर दो रिजल्ट को। दैट इज़ इट। रन करके देखते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया सॉल्यूशन। इसको अब सबमिट कर देते हैं, एंड यस, तो ये एक्सेप्ट हो गया है और हमने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मुझे पता है आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा होगा, एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर ठीक लग रहा है आपको वीडियो सीरीज़ तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो थोड़ा बहुत शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।